वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज हमारी ये बोर्ड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नेक्स्ट वीडियो, और इसमें हम चैप्टर 1 का एक क्वेश्चन लेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन हमारी NCERT में भी दिया हुआ है और बोर्ड में भी अक्सर आता रहता है, लेकिन जो बोर्ड में या NCERT में क्वेश्चन आता है या दिया हुआ है वो अक्सर प्राइम नंबर के ऊपर दिया हुआ है, यानी कि √2, √3 और √5। बट यहां जो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, √6 को इरेशनल प्रूव करना है या कोई और कंपोजिट नंबर कल को तुम्हें मिल सकता है जिसे तुम्हें इरेशनल प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने का जो मेथड है वो तो सेम वही वाला है, कंट्राडिक्शन मेथड। और कंट्राडिक्शन मेथड में तुम लोगों को वो वीडियो भी मैंने रिवाइज करके दी है, उसमें तुमने देखा होगा कि कंट्राडिक्शन मेथड में जो चीज हमें प्रूव करनी होती है हम उसको अपोजिट लेट करते हैं और फिर हम अपनी उस रॉन्ग सपोजिंग को रॉन्ग प्रूव करते हैं। इसका मतलब जो ओरिजिनल चीज है वो सही है, तो हमें उसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट इसकी कैलकुलेशंस में हमें थोड़ा सा कुछ चेंज करना होगा, वो तुम देखो क्या करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसमें प्रॉब्लम है कि ये कंपोजिट नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर होगा 2, 3, 5, 7 तो हम उसी मेथड से करेंगे जो हम करते रहे। बट अगर ये कंपोजिट नंबर है फिर हमें मेथड चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा कैलकुलेशन में। स्टार्टिंग हम सेम करेंगे, जब इसका प्रूव करेंगे तो सेम स्टार्टिंग होगी। सबसे पहले हम इसे लेट करेंगे, √6 बी ए रेशनल नंबर। ये हमारी रॉन्ग सपोजिंग है जिसके बेस पे हम इसको रॉन्ग प्रूव करेंगे। और इसके बाद इसमें दो सपोजिंग एक साथ चलती हैं। अब दूसरी सपोजिंग करेंगे कि √6 = A/B या P/Q, क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो P/Q में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, तो हमने इसको P/Q की फॉर्म में लेट कर लिया। और एक सपोजिंग हम और करेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर तो कैसे भी हो सकते हैं, 4/16 भी हो सकता है और 2/3 भी हो सकता है। बट इन दोनों में डिफरेंस है कि ये P और Q को प्राइम है, यहाँ पे को प्राइम नहीं है। तो हम यहाँ सपोज करके चलेंगे कि ये इस फॉर्म में लोएस्ट टर्म में को प्राइम है, P और Q यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम है। तो वेयर A एंड B आर को प्राइम, यानी को प्राइम का जो मतलब होता है वो होता है HCF1 है। को प्राइम का मतलब है HCF1। दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ऐसे दो नंबर को प्राइम कहलाते हैं। कई बार से लोगों को धोखा हो जाता है, को प्राइम का मतलब वो प्राइम समझने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे 8 और 9 को प्राइम है, जबकि 8 प्राइम नहीं है, बट ये को प्राइम है। और ना 9 प्राइम है फिर भी ये को प्राइम है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है। तो जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, HCF1 होता है, वो को प्राइम कहलाते हैं। तो अब हमने इसको लेट कर लिया कि A और B को प्राइम है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप भी वही चलेगा जो पुराना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिससे कि हम ये रूट को कैंसिल कर दें। और जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो तुम देखोगे जो कैलकुलेशन है वो 6 = A²/B² आ जाएगी। अब इसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिल जाएगा कि A² = 6B²। अब जो नॉर्मल हमारा क्वेश्चन चलता था √2, √3, √5 का, तो यहाँ पे 2, 3, 5 अगर आता है तो कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि फिर हम ये शो कर देते हैं कि ये जो A² है वो उस नंबर से डिविजिबल है। क्योंकि शायद मैंने पिछली वाली वीडियो में भी तुम्हें बताया था कि अगर हम जैसे 15 को एक्सप्रेस करते हैं, सपोज ये A² 15 है और हम इसे एक्सप्रेस करते हैं 3 × 2 और 3 × 5, तो हम देखेंगे कि जब कोई चीज पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है तो ये पार्ट्स जो होते हैं वो उसके फैक्टर्स होते हैं, यानी 3 भी इसका फैक्टर होगा, 5 भी इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हम इसी A² को अगर चाहें तो फैक्टराइज करके दिखा सकते हैं। वहां तो क्योंकि यहाँ 2, 3, 5 होता है तो वो तो फैक्टराइज नहीं हो पाता, प्राइम नंबर होता है। बट ये कंपोजिट है तो ये फैक्टराइज हो जाएगा और हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 2 × 3 × B²। तो हम देखते हैं कि 2 से भी डिविजिबल रहेगा और 3 से भी, क्योंकि इसके ये पार्ट्स है और पार्ट्स से ही पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अब तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है, अब तुम कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे 2 यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब सिंस 2 डिवाइड्स A², ये 2 से A² पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि A² के ये फैक्टर में आ रहा है। अब इसके बाद में ये थ्योरम है हमारे पास जो हम यूज करते हैं
कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ये एक थ्योरम है जिसका यूज हम करते रहे, तो इससे हमें रिजल्ट मिल जाएगा 2 डिवाइड्स a। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई सेकंड, और इसको डाल देंगे फर्स्ट। ये हमने 2 इक्वेशन तैयार कर ली। अब हमने ये प्रूव किया कि 2 डिवाइड्स a, यानी कि a अब फिक्स तो नंबर नहीं है, वेरिएबल है, अब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट क्योंकि 2 डिवाइड्स a है, 2 से a को डिवाइड हम कर पा रहे हैं पूरा पूरा, इसका मतलब a 2 का कोई मल्टीपल होगा, या तो 2 होगा या 4 या 6 या 8। तो हम एक जनरल इंटीजर मल्टीपल लेट कर लेंगे, लेट a इज इक्वल टू 2m। अब अगर यहाँ m की वैल्यू 1 लगाओगे तो 2 बन जाए, 2 पहला आ जाएगा नंबर जिससे ये डिवाइड हो सकता है। फिर हम 2 लगाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 से 4 भी डिवाइड हो सकता है। m की वैल्यू 3 लगाएंगे तो 2 3 जा 6, ये मल्टीपल्स इसके बन जाएंगे। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि a को हम प्रूव कर चुके हैं तो अब b पे फोकस करेंगे। अब a को हटा देंगे तो a की जगह हम 2m लगा देंगे, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 2m का स्क्वायर इक्वल 6b स्क्वायर। अब a हमने हटा दिया क्योंकि a को रिलेशन हम बना चुके हैं 2 के साथ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4m स्क्वायर इक्वल 6b स्क्वायर, दोनों तरफ 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2m स्क्वायर इक्वल 3b स्क्वायर। अब इसके बाद हमें, क्योंकि b स्क्वायर से मतलब है, m से कोई मतलब नहीं, तो हम b स्क्वायर इक्वल निकाल लेंगे कि b स्क्वायर इक्वल 2m स्क्वायर अपॉन 3। अब इसको इसी फॉर्म में हम लेके आएंगे जिस फॉर्म में हमने ये करा था, इसको पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, तो हम इस तरह से ब्रेक कर देंगे 2 मल्टीप्लाई m स्क्वायर अपॉन 3। तो हमने इसके 2 पार्ट कर दिए, एक पार्ट 2 कर दिया और एक पार्ट m स्क्वायर अपॉन 3 कर दिया। तो इसका मतलब ये भी इसका फैक्टर होगा और ये भी इसका फैक्टर होगा, दोनों से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो हमें मतलब है 2 से, क्योंकि हम पीछे a का कनेक्शन 2 से बनाया है तो हम 2 को यूज करेंगे। तो हम दिखा देंगे यहाँ, सिंस 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, 2 से b स्क्वायर डिवाइड होता है, इसका मतलब थ्योरम लग जाएगी कि एक प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके रूट को भी करेगा। तो 2 डिवाइड्स b, ये बन गई थर्ड। अब हमने ये प्रूव किया कि 2 डिवाइड्स a, और फिर हमने प्रूव किया 2 डिवाइड्स b, यानी 2 डिवाइड्स a एंड b बोथ। तो हम इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, और इससे हमें प्रूव हो जाएगा कि 2 डिवाइड्स a एंड b बोथ मींस 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो इससे हमें शिक्षा मिली कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अब ये गड़बड़ हो गई, अब ये जो चीज है वो हमारी सपोजिंग के अगेंस्ट चली गई। हमारी सपोजिंग थी कि a एंड b आर को प्राइम, मींस उनका HCF 1 है, यानी दे हैव कॉमन फैक्टर ओनली 1। उनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1, बट हमने प्रूव कर दिया कि उनका कॉमन फैक्टर है 2। तो ये आपस में दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो यहां लिख देंगे दिस कंट्राडिक्शन एंड दिस कंट्राडिक्ट, दिस contradicts our supposing, हमारी ये सपोजिंग को कंट्राडिक्ट कर रहा है। our supposing that a and b are co-prime, ये हमारी इस सपोजिंग को कंट्राडिक्ट कर रहा है। और ये जो कंट्राडिक्शन आया ये हमारी इस रॉन्ग सपोजिंग की वजह से आया, क्योंकि हमने पहले ही गलती कर दी थी कि इसको रेशनल ले लिया था। अगर हम इसको रेशनल नहीं लेते तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, फिर हमें ना तो ए और बी लेने पड़ते, ए अपॉन बी की फॉर्म में लेना पड़ता, ना को प्राइम लेट करना पड़ता, यानी सारी प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हुई। तो यहां लिख देंगे दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग सपोजिंग। ये हमारी रॉन्ग सपोजिंग की वजह से कंट्राडिक्शन अराइज हुआ है। और हमारी रॉन्ग सपोजिंग क्या थी कि √6 से एक इरेशनल नंबर की जगह हमने लेट कर लिया था रेशनल नंबर। तो अब हमने इस सपोजिंग को रॉन्ग बोल दिया है कि ये एक रेशनल नंबर है, ये हमारी सपोजिंग रॉन्ग हो चुकी है। तो इसका मतलब √6 इज नॉट अ रेशनल नंबर,
ये रेशनल नंबर नहीं है, और जो रेशनल नहीं होते क्योंकि वैरायटी दो ही बनती है, यानी √6 इज एन इरेशनल नंबर। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि √6 एक इरेशनल नंबर है। तो ये हमारे चैप्टर 1 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है और बुक्स में भी दिया हुआ है। तो इसको तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसको किसी तरह कंपोजिट को प्राइम नंबर्स पे लेके आना है, तभी हम ये थ्योरम अप्लाई कर पाते हैं जो हमने थ्योरम यूज किया है। तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करूंगा। थैंक यू।